जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य घनाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय। थर्ड अध्याय अपन स्टार्ट करते हैं। थर्ड अध्याय में जैन जियोग्राफी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें नरक यानी अधोलोक का डिस्क्रिप्शन है, उसमें 3 लोगों का डिस्क्रिप्शन है। इससे अपनी श्रद्धा दृढ़ होती है, इससे अपने को अपने भगवान जो केवल ज्ञानी थे, केवल ज्ञान में उनको सब कुछ स्पष्ट झलकता था और उस समय उन्होंने कितना अपने को उपदेश दिया था। नरक कैसा होता है, 3 लोक कैसे होते हैं, जीव होता है वो चारों गति में 3 लोक में कैसे घूमता है, कैसे सारी सिचुएशन है, वो सारा सब कुछ थर्ड अध्याय में एक्सप्लेन किया है। नरक में जीव क्यों जाता है? बहुत ज्यादा आरोप परिग्रह करने से, उपसर्ग करने से, मुनियों की निंदा करने से, सप्त व्यसनों में आरूढ़ रहता है। जो जीव पूरे दिन सेवन करते हैं उसमें ही लीन रहता है, लोगों को कष्ट पहुंचाता है। अति संक्लेश भाव के कारण जीव क्या नरक को प्राप्त होता है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट सूत्र में एक्सप्लेन किया है कि जो 7 नरक है उसकी जो पृथ्वी है उसके नाम क्या है। रत्न सर्करा बालुका पम धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाभू वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धूतः। राइट, ये फर्स्ट सूत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हो, रत्न सर्करा बालुका पम धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाभू वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धूतः। राइट, तो ये 7 नरक की पृथ्वियों के नाम है। फर्स्ट रत्न सर्करा बालुका पम धूम तम और महातम, ये क्या हो गया, सारी पृथ्वियों के नाम हो गए। अब रत्न और सर्करा, तो क्या ये मत समझना कि रत्न दैट मीन्स वहाँ पे पूरी डायमंड्स की कोई जमीन होगी, पूरी पृथ्वी वहाँ की लैंडी डायमंड्स, क्योंकि सर्करा दैट मीन्स खांड की पूरी लैंड होगी, तो ऐसा नहीं है। रत्न प्रभा वर्ड सबके पीछे लगाना है। रत्न प्रभा, सर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पम प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। प्रभा से क्या, प्रभा किसको बोलते हैं, ऐसी शाइनिंग होती है जिसमें। रत्न प्रभा दैट मीन्स क्या कि जो रत्नों के समान प्रभा वाली भूमि होती है, वहां की भूमि कैसी दिखेगी, जैसे रत्नों की जैसी शाइनिंग होती है ना, वैसे रत्न के समान प्रभा वाली जो भूमि है उसे क्या कहते हैं, रत्न प्रभा कहते हैं। उसमें थोड़ा सा अंधकार होता है, ज्यादा नहीं होता है। सेकेंड कौन सी है, सर्करा प्रभा। तो सर्करा दैट मीन्स, यहाँ पे सर्करा मीन्स सुगर नहीं लेना है, यहाँ सर्करा मीन्स कंकड़। राइट, तो कंकड़ के समान प्रभा वाली जो भूमि होती है उसे सर्करा प्रभा कहते हैं। थर्ड है बालुका प्रभा। बालू दैट मीन्स रेत, तो रेत के समान जो प्रभा वाली भूमि है उसे क्या कहते हैं, बालुका प्रभा। फोर्थ पंख प्रभा। पंख दैट मीन्स कीचड़, तो कीचड़ के समान प्रभा वाली भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, पंख प्रभा। और धूम प्रभा, धूम दैट मीन्स धुआं, तो धुआं के समान जो प्रभा वाली भूमि दैट मीन्स धूम प्रभा। तम प्रभा, तम दैट मीन्स अंधकार, तो अंधकार में जो प्रभा वाली भूमि होती है उसे तम प्रभा कहते हैं। और महातम प्रभा किसे कहते हैं, जिसकी भूमि में प्रभा, जिसकी भूमि की प्रभा एकदम गाढ़ अंधकार वाली होती है उसे क्या कहते हैं, महातम। महातम, तम दैट मीन्स अंधकार, महा यानी भयंकर, जहाँ की भूमि की प्रभा कैसी रहती है, एकदम गहरे अंधकार वाली होती है उसे कहते हैं महातम प्रभा। राइट, तो अपन फिर से समझ लेते हैं। रत्न प्रभा दैट मीन्स रत्न के जैसी प्रभा वाली भूमि, सर्करा प्रभा यानी कंकड़ के जैसी प्रभा वाली भूमि, बालुका दैट मीन्स रेत के जैसी प्रभा वाली भूमि, पंख यानी कीचड़ के समान प्रभा वाली भूमि, धूम दैट मीन्स धुएं के जैसी प्रभा वाली भूमि, तम यानी अंधकार की प्रभा वाली भूमि, और महातम प्रभा यानी जैसे गहरा गाढ़ अंधकार छाया हो उस तरह की प्रभा वाली भूमि को क्या कहते हैं, महातम प्रभा भूमि। तो ये क्या हो गए, 7 पृथ्वियों के नाम हो गए। नरक किसे कहते हैं, अपन ने ये नरक की 7 पृथ्वियां समझी। नरक किसे कहते हैं, तो जो नारकियों के रहने का जो प्लेस होता है उसे क्या कहते हैं, नरक कहते हैं। अथवा ये बोल सकते कि जो पापी जीवों को अत्यधिक दुख प्राप्त कराता है उसे क्या कहते हैं, नरक कहते हैं। अब अपन नेक्स्ट समझते हैं सेकंड सूत्र। इसके पहले अपन समझ ले नारकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में
जो जीव रमते नहीं है, मीन्स परस्पर में क्या होता है, मैत्री भाव नहीं होता, प्रीति भाव नहीं होता, उनको हमेशा क्या लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नारकी कहते हैं। अपन इस समय भी देखते हैं कई लोगों का नेचर ही होता है बिल्कुल कि लड़ना झगड़ना, लड़ाते रहना, एक दूसरे के ऐसे काम कर देना, ऐसा बोल देना कि लड़ाई हो जाए। तो अपन सोचे कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। हमारा नेचर तो ऐसा नहीं है कि नारकियों की जब तरह हम ऐसे खराब वर्ड बोल देते हैं, कटु वचन बोल देते हैं, ऐसे वर्ड बोल देते हैं कि घर में अथवा कहीं पे भी हम जहाँ जाए वहाँ झगड़ा हो जाए। तो हमको देखना है कि हम यहाँ को स्वर्ग बनाए, नरक ना बनाए। तो अपन सेकंड सूत्र समझते हैं। 7 पृथ्वियों के नरक, जो 7 पृथ्वियाँ बताई उसमें बिलों की संख्या कितनी होती है, आप थर्ड कॉलम में देख सकते हो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में आप देख सकते हो बिलों की संख्या। तो इसके लिए आचार्य महाराज ने सूत्र दिया है, तासु 63 पंचविंशति पंच 10 10 त्रिपंचोनैक नरक सत सहस्राणी पंचचैव यथाक्रमम। राइट, यानी क्या बोला, तासु 63, तासु दैट मीन्स उन पृथ्वियों में 63 का मतलब हो जाएगा 30, पंचविंशति, पंच प्लस विंशति तो 25, विंशति यानी 20 और 25 पंच यानी 5, तो 5 प्लस 20 कितने हो जाएंगे, 25। फिर लिखा है पंच 10, दैट मीन्स 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 5 15। फिर 10 दैट मीन्स 10। फिर लिखा है 3 मीन्स दैट मीन्स 3 और पंचोनैक दैट मीन्स 5 कम 1। अब क्या बोला, नरक सत सहस्राणी पंचचैव यथाक्रमम। इसमें नरक सत सहस्राणी, सत दैट मीन्स सत यानी 100 और सहस्र दैट मीन 1000। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 और 1000 ऐड करोगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो, और 5 जीरो जहाँ पे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 लाख। ठीक, तो ये जितने भी अपन ने बिलों की संख्या बोली, सबसे पहले बोला 30 लाख, 30, फिर बोला 25, फिर बोला 15, फिर 10, फिर 3 और फिर 5 कम 1। इन सब के पीछे आपको कौन सा वर्ड ऐड करना है, सत सहस्राणी दैट मीन्स लाख। तो पहले बिल की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 लाख, दूसरे बिल की हो जाएगी 25 लाख, तीसरे बिल की 15 लाख, चौथे बिल की 10 लाख, पांचवें बिल की 3 लाख और छठे बिल की 5 कम 1 लाख। ठीक है, और फिर लास्ट में और 5 बिल है। तो ये टोटल अपन ने एक्सप्लेन किया। यहाँ आप देख सकते हो 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और लास्ट वाला बिल है उसमें कितना बोलिए, पंच। ये सहस्राणी के बाद एक वर्ड लिखा है पंचचैव यथाक्रम, और क्या, 5 बिल, यानी लास्ट के जो पृथ्वी है उसमें कितने बिल होते हैं, तो 5 होते हैं। तो इस तरह से बिल किसे कहते हैं, तो जो नारकी के रहने का स्थान होता है उसे बिल कहते हैं। जो अपन ने बिलों की संख्या देखी, तो बिल भी 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। इंद्रक बिल किसे कहते हैं, जो जितने बिल हैं उसके में जो सेंटर वाला बिल होता है उसे इंद्रक बिल कहते हैं। श्रेणीबद्ध बिल मीन्स नाम ही इंडिकेट कर रहा है, श्रेणी मीन्स आकाश के जो श्रेणी की तरह दिशा और विदिशा में जो बिलों होते हैं उस बिल को श्रेणी बिल कहते हैं, श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। और प्रकीर्णक बिल किसे कहते हैं, प्रकीर्णक दैट मीन्स बिखरा हुआ, यानी फूलों की तरह जो बिखरे हुए बिल होते हैं उसे कहते हैं प्रकीर्णक बिल। तो 3 टाइप के बिल होते हैं, राइट। और इन बिलों, ये जो बिल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद होते हैं, यानी बहुत ही भयंकर कष्ट होता है इन बिलों में जीवों को, ठीक, और बहुत ही भयंकर दुर्गंध आती है। मीन्स बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली, सर्प, मनुष्य आदि के सड़े हुए जो शरीर की जो गंध होती है उसकी अपेक्षा भी जो नारकियों के बिल में जो स्मेल आती है वो अनंत गुणी दुर्गंध वाली होती है, राइट। तो आप सोचिए कि कितना गंदा वो बिल होते होंगे और वहाँ पे नारकियों को रहना पड़ रहा है ना। आज के टाइम में व्यक्ति थोड़े भी पसीने की स्मेल आता है तो वो परफ्यूम लगाएगा, वो करेगा, ठीक है। और वो सोचिए आप इतना सफर सहन नहीं कर सकते अपन, है ना। और तो सोचो कि नरक में जहाँ पे इतने भयंकर कि इतने सारे प्राणियों होते हैं, उनके जो मर जाए और उनका जो सड़ा हुआ शरीर होता है
उनकी जो गंध होती है उससे भी कई अनंत गुणी, एक गुणी नहीं अनंत गुणी दुर्गंध वहाँ पे होती है उस बिलों में, राइट। अपन थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो ये नाम है रत्न, सर्करा, बालुका, धूम, तम, महातम, पंख, धूम, तम और महातम, उसके रूढ़ी नाम भी पहले से प्रचलित है। धम्मा, मनसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माधवी, ठीक है, ये उसके रूढ़ी नाम है। और वहाँ की मोटाई कितनी होती है, ठीक, तो योजन में मोटाई होती है। फर्स्ट जो है रत्न प्रभा वो 1,80,000 योजन का होता है। सर्करा प्रभा 32,000 का होता है। बालुका प्रभा 28,000, पंख प्रभा 24,000, धूम 20,000, तम 16,000 और महातम 8,000। इतने वहाँ की जो मोटाई होती है, जो एक के बाद एक जो पृथ्वी होती है, तो आप ये मत समझना कि ये जो पृथ्वी होती है लाइक फ्लोर, कि जैसे 10 फ्लोर का बिल्डिंग है तो एक के बाद सेकंड फ्लोर आएगा, फिर थर्ड फ्लोर आएगा, फिर फोर्थ, तो ऐसी रचना नहीं है इसमें। जैसे फर्स्ट भूमि है रत्न प्रभा, उसके बाद गैप है, फिर सर्करा प्रभा, फिर बालुका, पंख, धूम, तम, और ये मोटाई है उसकी कि फर्स्ट जो पृथ्वी है वो कितनी मोटी होगी, तो 1,80,000 इतनी उसकी मोटाई है और योजन में होती है वो। और बिलों की संख्या ऑलरेडी अपन समझ चुके। वहाँ पटल, तो फर्स्ट जो पृथ्वी है उसमें 13, सेकंड में 11, बालुका में 9, पंख में 7, धूम में 5, तम में 3 और महातम प्रभा में 1 पटल। ये पटलों की संख्या हो गई। और वहाँ पे जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र है वो अपन और आगे समझेंगे। थर्ड सूत्र अपन समझते हैं। नरका नित्या सुप्तन लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, राइट, यानी नरकों में जो लेश्यादि दुख होते हैं वो किस टाइप के होते हैं वो एक्सप्लेन किया है कि नारकी जो होता है ऑलवेज वहाँ पे अत्यंत अशुभ लेश्या होती है। फर्स्ट वर्ड लिखा है नित्या सुप्ता, तो इसमें से नित्या प्लस अशुभता निकल जाएगा, तो एकदम अत्यंत अशुभ लेश्या होती है। अशुभ परिणाम होते हैं, अशुभ देह होती है वहाँ की, अशुभ वेदना होती है और अशुभ विक्रिया, ये सारी चीजें वहाँ पे सब कुछ अशुभ होता है। नारकी जीव हमेशा ऑलवेज ही अशुभ लेश्या, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, अशुभ वेदना और अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। तो नारकी कैसे होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं, राइट। तो नारकी होते हैं वो विकलांग, जैसे हुंडक, संस्थानी, नपुंसक, दुर्गंध, उनका दुर्गंधित बॉडी होता है, एकदम अगली, एकदम दुर्वर्ण वाले होते हैं, दुस्वर उनका, दुष्पर्श, दुर्भग, कृष्ण और रुक्ष होते हैं। और इनकी शरीर होता है वो कड़वी तुम्बी के समान रस उत्पन्न करता है। और एक नारकी एक समय में एक ही विक्रिया को यानी एक ही आकार को धारण कर सकता है। वो आकार भी बहुत ही विकृत और कुरूप होता है, घृणा आती है उसको देख के, उस टाइप का उनका बॉडी का संरचना होती है। और जो आचार्य महाराज ने बताया कि नरकों में हमेशा अशुभतर लेश्या कैसे होती है, तो तिर्यंचों में जो अशुभ लेश्या होती है उससे भी कई गुना अधिक वहाँ पे अशुभ कृष्ण, नील और कापोत लेश्या नरकों में होती है। वहाँ पे पीत, पद्म और शुक्ल का कोई स्कोप ही नहीं है, वहाँ पे एकदम अशुभ कृष्ण, नील और कापोत लेश्या नारकियों में होती है। और बहुत ही एकदम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संक्लेश भाव रहता है। और नारकियों में अशुभतर परिणाम कैसे होते हैं, तो अशुभतम परिणाम से यहाँ पे क्या, जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द लिए गए ये क्षेत्र के विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर होते हैं। वहाँ का क्षेत्र ही ऐसा है कि वहाँ पे जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण और शब्द जो है वो क्षेत्र के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण वो कैसे हो जाते, अत्यंत अशुभतर हो जाते। फिर बोला है कि जो नरकों का स्पर्श अपन छड़ाला में भी पढ़ते हैं, है ना, कि एक साथ 1,000 बिच्छू काटे उससे भी जो भयंकर वेदना होती है वो सिर्फ नरक के स्पर्श मात्रा से होती है। नरक की जो भूमि होता है उसका स्पर्श करने से 1,000 बिच्छू काटे उससे भी कई गुना अधिक वहाँ का स्पर्श करने की वहाँ की पीड़ा रहती है, ठीक है। तो कितना भी दुख है लेकिन वहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं है, वहाँ का स्पर्श ही इतना खतरनाक है। तो फिर इतनी बड़ी आयु वहाँ पे होती है, एक एक पल जैसे वहाँ पे ऐसा लगता है कि सालों बीत गए, 1000 साल बीत गए, ऐसा लगता है एक एक पल। लेकिन वहाँ की आयु भी कैसी होती है, असंख्यात वर्ष की होती है। तो कितने सालों तक, कितने वर्षों तक, कितने भयंकर कष्टों को वहाँ पे सहन करना पड़ता है।
फिर नेक्स्ट बताया कि अशुभतर देह कैसी होती है उनकी। तो अशुभ नाम कर्म के उदय से उनको अशुभ अंगोपांग मिलते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण और स्वर भी अशुभ होता है उनका। विभत्स का उनका शरीर होता है। पक्षियों की आकृति वाला उनका शरीर होता है। और उनका संस्थान, जो शरीर का संस्थान है वो भी हुंडक होता है। एकदम क्रूर, विभत्स और भयंकर दिखते हैं वो लोग, ठीक है। तो नारकियों का शरीर क्या वैक्रियक होता है। तो वैक्रियक शरीर होता है, लेकिन फिर भी इतना गंदा होता है कि औदारिक शरीर का जो मल मूत्राधिक से अधिक खूंखार मल होता है, मल, मूल, रुधिर, मज्जा, पीप, वमन, मांस, केश, अस्थि, चर्म आदि विभत्स सामग्री उनके शरीर में होती है। इसलिए उनकी देह कैसी है? अशुभतर देह है। मीन्स सबसे गंदी जगह, यानी उनका शरीर एकदम मल मूत्र और आदि इतने गंदा कि उसको देख के ही लोग डर जाते हैं। तो ऐसा अशुभतर देह वहाँ पे होता है। फिर अशुभतर वेदना वहाँ पे कैसे होती है? तो यहाँ पे आचार्य महाराज ने बताया कि अपन छड़ाला में ऑलरेडी समझ चुके इसको, कि जैसे मेरू के बराबर लोहे का जो गोला होता है वो उष्ण पिंड होता है, वो भी यदि शीत बिलों में डाला जाए तो वहाँ वो तल प्रदेश यानी जो बेस होता है वहाँ पे पहुँचने के पूर्व ही वो क्या हो जाता है? नमक के टुकड़े के समान नष्ट हो जाएगा। यानी लोहे का गोला भी क्या हो जाएगा? मेरू के समान, छोटा मोटा नहीं, मेरू के समान लोहे का गोला भी जो नरक का जो बेस होता है पृथ्वी का, वहां पे पहुंचने के पूर्व ही नमक की तरह पूरा विलीन हो जाएगा। तो ऐसा तिलोय परिणति में उल्लेख मिला है। तो नरक में जो शीत होता है, स्पर्श की वेदना, वो बहुत ही भयंकर होती है। और जहाँ वर्षा गिरने से सभी दिशाएं शीत को व्याप्त हो जाती है, आकाश से गिरे जल कर्णों से पृथ्वी तल भर गया हो, ऐसे माघ मास में रात्रि के समय शीत वायु के लगने से शरीर में रोमांच हो गए हो तथा दांत कट कट बज रहे हो, शरीर शीत ज्वर से अभिभूत हो, अग्नि और वस्त्रादि का जिनके साधन नहीं हो, ऐसे मानव को जो शीत जन्य दुख होता है, ऐसा भयंकर दुख नरकों में स्पर्श मात्र से इतनी वेदना को जीवों को वहां पे सहन करना पड़ता है, ठीक। और नरकों में अब लास्ट कौन सा बचा है? विक्रिया। तो उनकी विक्रिया भी कैसी होती है? तो विक्रिया भी बहुत अशुभतर होती है। विक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक पृथक विक्रिया और दूसरी अपृथक विक्रिया। तो जो नारकियों में जो विक्रिया होती है वो अपृथक विक्रिया होती है, ठीक। यानी वो जैसे उनके शरीर में से कभी असीपत्र वन, तो कभी वैतरणी नदी, तो कभी अग्नि की ज्वाला, तो कभी भयंकर पशु बना लेते हैं। यानी अपने अपने शरीर को वो कैसा भयंकर पशु बना लेता है, कभी कभी वैतरण नदी बना लेता है, कभी कभी कोई असी पत्र बना लेते हैं, है ना, कभी कोई नारकी अपने शरीर को अग्नि की ज्वाला बना लेते हैं। और ये सब करके वो उनका गोल क्या होता है? दूसरे नारकियों को क्या दुख पहुंचाना होता है। तो उनकी विक्रिया भी दूसरों को क्या दुख देने वाली होती है। उनमें विक्रिया तो है, लेकिन वो विक्रिया का यूज कैसा? मिसयूज करते हैं, मीन्स दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। विक्रिया से वो कभी अपना सुंदर रूप नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी विक्रिया एक ऐसी अशुभतर होती है। तो इस तरह से नारकियों में ये सारी चीजें, लेश्यादि सारी चीजें अशुभतर होती है। अब 4th नंबर का सूत्र समझते हैं।